हे साधको, क्या आपने कभी मन ही मन सोचा है कि आज जब न धरती थी न आकाश था, न ही सूर्य चंद्रमा, न ही ब्रह्मा विष्णु महेश, तब कौन था? कौन सा वह अदृश्य सत्ता स्वरूप था जिसने इस असीम सृष्टि की रचना का संकल्प किया? किसने काल निरंजन को तीनों लोकों का स्वामी बनाया? और किस रहस्यमय लोक में आए वे 16 सूत जिन्होंने सृष्टि के बीज फैलाए? यह कथा केवल वेद पुराणों की सीमाओं में बंधी नहीं है, क्योंकि जब यह सब हुआ तब वेद भी नहीं थे, तब शस्त्र, पुराण, गीता और उपनिषद का अस्तित्व भी नहीं था। सब कुछ आदि पुरुष यानी सत्य पुरुष के भीतर ही निहित था। धर्मदास जी ने साहेब से प्रश्न किया, हे प्रभु, मुक्त होकर अमर जीव कहाँ रहते हैं? अमर लोक कैसा है? वहाँ के दीपों का स्वरूप क्या है? और सदगुरु के हंस किस लोक में निवास करते हैं? वे किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं और किस वाणी में बोलते हैं? कृपा करके मुझे उस गुप्त सृष्टि का रहस्य बताइए। तब कबीर साहब बोले, धर्मदास सुनो, जब कुछ ही नहीं था तब केवल एकमात्र सत्य पुरुष विद्यमान थे। वे निरंकार नहीं बल्कि परमाकार थे, जिनके तेज का एक एक कण भी करोड़ों सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। वे ही आदि आदि हैं। उनके भीतर समाया था सब कुछ, जगत का कारण और उद्दान। जब उन्होंने अपनी इच्छा की तभी रचना का प्रारंभ हुआ। सत्य पुरुष ने सबसे पहले शब्द प्रकट किया। उस शब्द से आदि दीप रचे गए और फिर उन्होंने एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर पूर्ण लोक को आलोकित किया। उनकी इच्छा से 88,000 दिव्य दीपों की रचना हुई। हर दीप में अद्भुत सुगंध और अमृत का वास था। फिर उन्होंने क्रमशः 16 सूत्रों का उत्पन्न किया। पहला क्रम था, पहले शब्दों से आदि सूत्र, दूसरे शब्दों से कूर्म, तीसरे से ज्ञान, चौथे से विवेक, पांचवें से काल निरंजन, छठवें से सहज, सातवें से संतोष, आठवें से श्रुति स्वभाव, नौवें से आनंद अपार, 10वें से क्षमा, 11वें से निष्काम, 12वें से जलरंगी, 13वें से अजीत, 14वें से प्रेम, 15वें से दीनदयाल, 16वें से धीरज। ये सभी सत्य पुरुष के दिव्य अंश थे और प्रत्येक को अलग अलग दीप का अधिपति बनाया गया। वहाँ किसी प्रकार की माया, शोक या मोह का प्रवेश नहीं था। सब और आनंद और अमृत रस का ही वास था। समय बीता, तब काल निरंजन ने मन में इच्छा की, मुझे भी एक अलग लोक का स्वामित्व मिले। वह 70 युगों तक एक और पैर पर खड़ा होकर कठोर तप करता रहा। सत्य पुरुष उसी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसने मानसरोवर द्वीप प्रदान किया। परंतु निरंजन की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उसने और बड़ा स्थान मांगा। फिर से उसने 70 युग तप किया। आखिर सत्य पुरुष ने उसे 3 लोकों का स्वामी बना दिया और कहा, वहां जाकर सृष्टि रचना करो। कुर्म से टकराव करने के बाद, परंतु निरंजन को रचना का ज्ञान नहीं था। उसने कुछ से सामग्री प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अविनावास उसने परिणाम नहीं किया और क्रोध में कुकर्म पर आघात कर बैठा। उसके प्रहार से कुकर्म के उदर से तत्व, गुण और जीव सृष्टि के बीज निकले, सत, रज, तम गुण, जिनसे आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश बने। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के पंचतत्व निकले। सूर्य, चंद्रमा, तारे प्रकट हुए। वराह और मत्स्य अवतार, शेष नाग और पृथ्वी की उत्पत्ति भी उसी प्रक्रिया से हुई। पूर्ण पीड़ित हुआ और सत्य पुरुष से निवेदन किया। सत्य पुरुष ने कहा, वह तेरा छोटा भाई है, उसे क्षमा करो, यही रीत है। कुर्म शांत हो गया, परंतु निरंजन का अहंकार और बढ़ता गया। फिर निरंजन ने सोचा, लोक तो बना लिए पर बिना जीव की सृष्टि अधूरी है। वह फिर तप करने लगा। कई युग बीत गए। तब सत्य पुरुष ने अष्टांगी नाम की कन्या को उत्पन्न किया और उसके हाथ में जीव बीज अर्थात सोहम दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, यह जीव बीज निरंजन को देकर सृष्टि की वृद्धि में सहयोग करो। अष्टगामी मानसरोवर गई और निरंजन के साथ मिलकर सृष्टि विस्तार का कार्य प्रारंभ हुआ। तभी 84 लाख योनियों का कर्म बना और जीव काल निरंजन के अधीन होकर मोह माया में फंस गए। सत्यलोक का भी स्वरूप दिखाई दिया, परंतु ध्यान रहे, सत्यलोक में रहने वाले मुक्त हंस इन सब संबंधनों से परे हैं। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न मोह है, न लोभ। वहाँ केवल आनंद, प्रेम और अमृत का वास है। हंस जीव वहाँ दिव्य वाणी बोलते हैं और सतपुरुष के दर्शन कर अमर रहते हैं। अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हे धर्मदास, यह है वह रहस्यमय यादि कथा। जब न वेद थे न पुराण, तभी सत्य पुरुष थे। काल निरंजन की तप, उसका छल, उसकी सृष्टि और जीव का मोह, यह सब विस्तार उसी से चला। परंतु प्रत्येक लोक का मार्ग केवल तत्वज्ञान से खुलता है। जो इस तत्व को समझ लेता है वह माया जाल से पार होकर अमर लोक का अधिकारी बनता है।